ज्वेलर्स एफ&ओ का टॉप गेनर आज 13% ऊपर है ये स्टॉक। दरअसल नंबर्स तो शानदार रहे ही, साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिपोर्ट है हमारी सिस्टर वेबसाइट मनी कंट्रोल की कि सेबी में इन्होंने एक अपील की है। क्या है वो अपील और क्यों भागा है स्टॉक, आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, समझाइए। गुड आफ्टरनून सर। एक तो बहुत लंबे समय के बाद कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स इतने बढ़िया देखने को मिले कि मार्केट ने पूरी तरीके से रिजॉइस किया। तो पहले मैं एक बार आपको नंबर्स बता देता हूं, फिर मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव की रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप नंबर्स देखिए कि हर पैरामीटर्स पर कितने बढ़िया देखने को मिले। मुनाफा 90% बढ़ा, आय 42%, एबिटा 74% बढ़ा, और ये जो एक्सपांशन आया मार्जिन लेड है, यानी एबिटा मार्जिन 5.9% से बढ़कर 7.3% के देखने को मिले। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर के नंबर्स है। अगर आप इंटरनल्स भी देखें तो ये मार्केट को पसंद आए। ट्रिपल एसजी ग्रोथ शानदार 27% की देखने को मिली। अब इनका इंडिया कारोबार अच्छा ग्रो कर रहा है, मिडिल ईस्ट में बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर रही। 18 नए स्टोर्स इन्होंने जोड़े और इसी के साथ जो टोटल स्टोर्स की संख्या 318 हो गई है। अब आगे की जो स्टोर जोड़ने की गाइडेंस है ये भी बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि 80 से 90 स्टोर जो है ये मध्यम अवधि में जोड़ेंगे, और इसमें 6 से 7 स्टोर जो है इंटरनेशनल भी देखने को मिलेंगे। तो अपने आप में मार्केट को ये काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन एक और खास रिपोर्ट आई, इसके बाद से हमने देखा कि स्टॉक में खास एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये मनी कंट्रोल एक्सक्लूसिव की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर बताया जा रहा है कि कंपनी ने सेबी के ऊपर अर्जी दी है, सेबी के साथ अर्जी दी और कहा है कि अब उन्हें एफ&ओ से बाहर निकालना चाहिए। कारण यह है कि काफी हद तक आप देखें तो प्राइस में गड़बड़ी के और ये आरोप यहां पर लगाए गए हैं कि कोई स्टॉक को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। लगातार शॉर्ट पोजीशंस यहां पर बनती जा रही हैं। कंपनी ने यह बताया कि 29 नवंबर 2024 में कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक एफ&ओ में शामिल हुआ, लेकिन इसके बाद से एक ट्रेंड लगातार ये ऑब्जर्व कर रही है कंपनी की इनके जो फ्यूचर्स हैं स्पॉट से डिस्काउंट पर चलते हैं, जिसी से समझ में आता है कि स्टॉक लगातार यहां पर हैवी शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, ये बता रहे कि 7 जनवरी 2025 को कंपनी में कई तरह की अफवाहें उड़ाई गई, और इसमें अगर आप देखें तो कुछ अफवाहें ऐसी थी कि प्रमोटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो फंड मैनेजर्स ने यहाँ पर निवेश किया उन्हें ब्राइब दिया गया है। तो ऐसी खबरें जब निकल कर आई तब इस स्टॉक में हमने देखा है कि लगातार गिरावट है। इनफैक्ट कुछ और इंस्टेंसेस कंपनी ने बताकर ये भी कहा है कि जैसे इनके क्वार्टरली अपडेट्स आने वाले होते हैं उससे पहले हैवी शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिलता है। तो प्राइस में गड़बड़ी जानबूझकर की जा रही है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है यहाँ पर कंपनी ने दरखास्त देकर कहा है कि अब इनके जो स्टॉक्स हैं इन्हें एफ&ओ से बाहर करना चाहिए। जी हाँ, तो इसे कहते हैं आशीष, एफ&ओ अभिशाप भी है, वरदान भी है, और हमें इस अभिशाप से बाहर निकालिए, कल्याण कहता हुआ। शायद आपने आशीष को सुना अभी, एक तो नंबर्स का पर्सपेक्टिव था, दूसरा था अनवांटेड शॉर्टिंग, है ना, हमारे स्टॉक के प्राइस मूवमेंट से खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, आप कल्याण को कैसे ट्रीट करेंगे इस नंबर्स के बीच में, गोल्ड प्राइसेस के बीच में और इस शिकायत के बीच में? देखिए, नंबर्स तो मेरे हिसाब से ये क्वार्टर के ठीक है, बट प्राइस के हिसाब से शायद मोर और लेस जो एक्सपेक्टेड नंबर्स थे FY26 के 12 रुपए के आसपास की अर्निंग्स एक्सपेक्टेड थी, मोस्ट प्रोबेबली 4 रुपए इस क्वार्टर आया है तो अगले क्वार्टर भी 4 रुपए आएगा, तो लगभग आप 12-13 रुपए के आसपास की अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। FY27 की अर्निंग्स में हो सकता है थोड़ा सा फिलिप मिल जाए। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि 20% जैसी ग्रोथ आती है और अगले साल की अर्निंग्स पे आप 35 के आसपास का भी मल्टीपल देते हैं, तो मुझे लगता है 450 550 के आसपास लगभग फेयरली वैल्यूड हो जाता है। अगर वहां से भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट नंबर्स में आती है तो रीरेट हो सकता है, बट अभी मुझे लगता है 450 550 लगभग फेयर वैल्यू होनी चाहिए। जहां तक अभी इस एफ&ओ 20 का सवाल है, किसी के शॉर्ट बिल्डअप वगैरह का, तो मुझे लगता है फ्री मार्केट में अगर मैनिपुलेशन है तो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर जेन्युइनली कोई शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट कर रहा है और उसके अगेंस्ट में नॉर्मल ट्रेडिशनल बाइंग नहीं आ रही है तो उसमें किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट हाँ, अगर इस तरीके के बायस क्रिएट किए जा रहे हैं, न्यूज फ्लो वगैरह मैनेज करके उनको हर्ट किया जा रहा है कंपनी की वैल्यूएशन को, तो वो सर्टेनली नेगेटिव है। बट उसके पहले एक रनअप भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया था, तो एक टाइम पे स्टॉक लगभग कितना 800 850 रुपए था, जिस टाइम पे वैल्यूएशन 105 टाइम थी। तो मुझे लगता है जब 105 टाइम वैल्यूएशन पे आप कंप्लेन नहीं कर रहे थे तो अभी 30-35 पे भी आपको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। बट अनडाउटेडली अगर कोई बायस है, कोई जानबूझ के ऐसी कोई शरारत कर रहा है तो उसके लिए सर्टेनली सेबी को एक्शन लेना चाहिए। बट शॉर्ट बिल्डअप ऐसा अगर नॉर्मल पार्लेंस में है तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अनुज, हमें तो हर स्टॉक के बारे में बात करनी पड़ेगी, चाहे उसकी प्राइस परफॉर्मेंस कहीं कैसी भी हो। अनुज, एक तो नंबर्स, दूसरी बात एक बुरे फेस से स्टॉक बाहर निकल के आया, और तीसरी बात कंपनी ने अगर ऐसी शिकायत की है, टिप्पणी की है,
अनवांटेड शॉर्टिंग हो रही है और एक इस कंपनी के अगर अगेंस्ट कोई चल रहा है, कैसे देखना चाहिए कल्याण को इस वक्त इन खबरों के बीच में? बिल्कुल, पहली बात तो खैर कल्याण ने तो खैर क्लैरिफाई किया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं शायद कहा हो, लेकिन वीरू मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरा ये मानना है कि कंपनियों को ये डिसाइड नहीं कर सकती कि आप एफ&ओ में हो या नहीं हो, और अगर कोई शॉर्ट कर रहा है तो कर रहा है, सिर्फ फ्यूचर डिस्काउंट पर है ये कोई कारण नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ है, हमने कई स्टॉक्स देखे हैं जो अच्छे नंबर पर भी नहीं चलते हैं अगर स्ट्रीट को कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो। हाँ, लेकिन अगर इनकी बात इस चीज़ से रिलेटेड है कि कोई वाकई में मैनिपुलेशन कर रहा है, हालांकि अब उन्होंने डिनाई कर दिया उस बात को, तो इस पर ज़्यादा और बात करके मतलब नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई हेरा फेरी की शिकायत की जानकारी नहीं है, तो ठीक है, फिर मैटर एंड्स हियर। अगर कंपनी ने साफ खुद ही बोल दिया, लेकिन अगर बाई चांस वो रिपोर्ट सही होती तो मेरा व्यू यही होता कि ये लेट्स से भी डिसाइड दैट, देन आप नहीं डिसाइड कर सकते। खैर एनीवे, अब